कराची के लोग बहुत भोले हैं। कराची नाअहली, मिसमैनेजमेंट, करप्शन और बेहसी की वजह से सैकड़ों लोगों का कब्रिस्तान बन चुका है। भत्ताखोरी, लैंड माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया और जराइम पेशावर अनासर ने शहर को यरगमाल बना रखा है। आखिर इस शहर को किस उल्लू की नजर लग गई है जो ऐसे वाकयात रुकने का नाम ही नहीं लेते। बस इसका एक ही हल है जो फाइनल है, जिससे ये वाकयात बड़ी लेवल पर ख़त्म हो जाएंगे। ये पहली बार नहीं हुआ है कि गुल प्लाजा को आग लगी है, ये तो बार बार हो रहा है। इसके अलावा बच्चों का गटर में डूबकर मर जाना, चंद मिनटों में फैक्ट्रियां और शॉपिंग मॉल्स का राख का ढेर बन जाना, कातल आज़ाद, रोडों पर दौड़ते हुए खूनी डंपर्स, कभी गोली, कभी भत्ता, कभी कब्जा और तो कभी अगवा। भत्ताखोरी, लैंड माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया और जराइम पेशावर अनासरों ने शहर को यरगमाल बना रखा है। आखिर कराची वालों के साथ हो क्या रहा है? कराची की ये भोली आवाम तो फुटबॉल बन चुकी है। जो भी सियासी पार्टी आती है वो उनके साथ खेलती है और कराची के अंदर गधे मजदूरी करने वाली ये कराची की लोकल आवाम चश्मा पहनने के बाद भी नहीं देख सकती कि कौन सी सियासी पार्टी कहां से किक मार रही है। बोलते हैं कि बराड़ी के लोग सादे और जाहिल होते हैं, मगर कराची के लोग यानी कराची के मकामी रहवासी तो सादे और मामू हैं। आज तक अपने मसाइल का हल खुद नहीं ढूंढ सके और बाहर के बंदों के पास आपके मसाइल का हल फिर कहां से होगा? बाहर का बंदा तो आंखें बंद करके तेज गाड़ी चलाने का शौकीन है, तो लाजमी एक्सीडेंट तो होगा। अगर एक्सीडेंट हो जाता है फिर मातम क्यों? आज कराची वालों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, कराची की मकामी रहवासी खुद इनके जिम्मेदार हैं। कराची वाले तो मजदूर, दुकानदार, तालिब इल्म, मुलाजिम, कारोबारी हजरात बनकर अपने ख्वाबों को सच बनाने के लिए मेहनत करते हैं, मगर पीछे जहां पर उनकी रहाइश होती है वहां के मसाइल का हल आप उनके हवाले करते हैं जो इंसानी जानों की कदर नहीं जानता। यानी आपने बिल्ली को दूध की हिफाजत का जिम्मेदार बना दिया। बिल्ली आपके दूध की हिफाजत करेगी तो लाजमी कराची शहर ऐसी ऐसी कहानियां बनाएगा हमारी आने वाली नस्लों के लिए। कराची इंसानी जानों की बेकदरी का शहर, जहां मौत सस्ती है, आपने खुद तो बनाया है। हम टैक्स क्यों देते हैं? ताकि हुकूमत हमारी जान और माल की हिफाजत करे, मगर यहां तो इस शहर में ये दोनों महफूज नहीं है। मेरा ये चैनल किसी फर्द या जमायत के खिलाफ नहीं है। मेरा ये चैनल नाइंसाफी, गिफलत और खामोश कातल निज़ाम के खिलाफ है। कराची वालों, अपने और अपने आने वाली नस्लों पर रहम खाओ। अपना एक विजन बनाओ, अपने मसाइल का हल खुद तलाश करो। दुनिया के बड़े बड़े शहर बिना किसी रुकावट के तरक्की की राह पर गामजन हैं, क्योंकि उन लोगों की हर हुकूमती इदारे में नुमाइंदगी है। वो अपने शहर को एक सोच से आगे लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कराची में एक चिड़ियाघर बनाता हूँ, उसका टिकट 5 रुपया रखता हूँ, 2 महीनों तक एक भी बंदा मेरे चिड़ियाघर के अंदर नहीं आता। जब मैं चिड़ियाघर फ्री कर देता हूँ तो हज़ारों मर्द, खवातीन, बच्चे और बच्चियाँ इंजॉय करने के लिए आते हैं। अचानक मैं चिड़ियाघर का मेन दरवाज़ा बंद करके शेर को पिंजरे से निकाल दूँ और खुद माइक लेकर ऐलान कर दूं, जान बचाने के 10,000 रुपये। आएगा ना मज़ा?
बस मेरी इस बात पर गौर करो, सोचो, जज्बाती मत बनो। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ जिस शहर में कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कल हमारे साथ या हमारी आने वाली औलाद के साथ भी हो सकता है। इसलिए अब बहुत हो चुका। हम हकीम मोहम्मद सईद, मौलाना आज़म तारिक, गुलाम हुसैन तराबी, डॉक्टर शकील ओज, जस्टिस अरशद मलक, समीन महमूद, परवीन रहमान, अमजद साबरी समेत डॉक्टर्स, वकील, समाजी वर्कर्स और कारोबारी हज़रात की कुर्बानियाँ दे चुके हैं। बस हमें अपनी औलाद को यह समझाना होगा कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मगर सरकारी नौकरियों और फैसले करने वाली पोस्टों पर कराची के लोग ना होने के बराबर हैं। जब किसी शहर के अपने लोग हुकूमती महकमों और अफसरशाही में मौजूद ना हों, उस शहर के मसाइल को वो अहमियत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। हम अपने बच्चों और बच्चियों को एक ऐसी फील्ड में लेके आए जहां पर वो गवर्नमेंट के साथ मिलके फैसला साजी के अमल में शामिल हों। यानी हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को कमीशन के एग्ज़ाम दिलाएं, यानी ISSB, CSS, PCS, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर, DSP, SSP, मजिस्ट्रेट, मुख्तियारकार समेत और खातों के अंदर इम्तिहानात दिलाएं, ताकि कराची के अंदर जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, महकमे हैं, हर इदारों के अंदर कराची के मकामी लोगों की नुमाइंदगी हो, ताकि वो कराची के लिए बेहतर अंदाज में सोच सकें। कराची के अंदर काम करने वाले 98% ऑफिसर्स अंदरूनी सिंध और पाकिस्तान के और सूबों से आए हुए हैं, यानी कराची की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। आप ज़रा मेरी इस बात पर गौर करें, अगर फैसला साजी के इस अमल के अंदर कराची के लोग शामिल नहीं होंगे तो कराची के मसाइल को हल करने के लिए बाहर के लोग क्यों दिलचस्पी लेंगे। कराची के लोगों ने मुस्तकबिल के लिए कोई प्लानिंग नहीं की हुई थी। कराची के मकामी लोगों ने सियासी पार्टीज़ को अपना मुस्तकिल, अपना नुमाइंदा समझा और अपना दुख सुख का साथी समझा। हालांकि कराची के मकामी लोगों को अंदरूनी सिंध के लोगों से आज से 10 साल पहले ये बात सीखनी चाहिए थी और ये गौर विचार करना चाहिए था कि कराची के अंदर सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर जितने भी सिंध गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर कराची के मकामी लोगों की कितनी नुमाइंदगी है। कराची के कितने नौजवान हैं जो SSPs हैं, DSP हैं, इंस्पेक्टर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, मुख्तियारकार हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, सेक्रेटरी लेवल पर काम कर रहे हैं। कराची के नौजवानों की नुमाइंदगी अगर सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर फैसला साजी में शामिल होती तो आज हमारा ये हाल ना होता। अभी भी वक्त नहीं गया, अभी भी वक्त मौजूद है। हम अपने नौजवान नस्ल को, अपने बेटे और बेटियों को जो कराची के मकामी रहवासी हैं, उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को कारोबार की तरफ तो ले जाएं, लेकिन साथों साथ अपने और बच्चों को गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स दिला के गवर्नमेंट की जॉब दिलाएं, ताकि कराची के अंदर आपके इलाके की जो प्लानिंग हो, मनसूबाबंदी हो, फैसला साजी हो, तो आपके नौजवान उस फैसला साजी में शामिल रहकर आपके इलाके के लिए कुछ बेहतर फैसले कर सकें। जो नौकरी की मुखालिफत करते थे, नौकरी को कम समझते थे, आज कराची के हालात उनके सामने हैं। कराची वालों के पास किस चीज़ की कमी है? घर है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, मगर जान और माल की हिफाजत और सुकून नहीं है।
हालांकि इंसान कमाता ही सुकून के लिए है। अगर हमने अपने बच्चों को कमीशन के इम्तिहानात दिलाए तो 3 से 7 सालों के अंदर बहुत बड़ी लेवल पर कराची की फैसला साजी के अंदर कराची के मकामी लोगों की नुमाइंदगी होगी और उस नुमाइंदगी का असर कराची की डेवलपमेंट पर बहुत पॉजिटिव पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त फैसला करने वाले लोग कराची के मकामी लोग होंगे। लाजमी जिस पाए को तकरीबन 80 सालों से जंग लगी हुई हो, उसको जब तेल मिलेगा तो हरकत करने में टाइम तो लगेगा। फिर कोई भी कानून से ज़्यादा ताकतवर नहीं होगा और मुजरिम जुर्म करने के बाद ऐसे आज़ाद नहीं घूमेगा। और वो सियासी पार्टियां भी जलाओ घेराव की सियासत से बाज आ जाएंगी और पाकिस्तानी बिल्डर्स जो आखिरत को भूल गए हैं और मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स बनाने के चक्कर में गरीब और मकामी लोगों को पैसा कमाने के चक्कर में ज़िंदा जला रहे हैं, उन पर भी बड़ी लेवल पर कंट्रोल हो जाएगा। बाकी कराची को वफाक के हवाले कर दो, कराची को नया सूबा बना दो, या कराची को कराची के लोगों के रहम और करम पर छोड़ दो। इस तरीके से कराची के लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रह चुका है। इसके बाद कराची दोबारा फेडरल गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया था ताकि कराची के मसाइल को हल करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करे। फेडरल गवर्नमेंट ने कराची के मसाइल को हल करने में नाकामी का एतराफ़ किया और इसके बाद कराची को दोबारा सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया। इससे ये बात साबित होती है कि नया सूबा बनाना और कराची को फेडरल गवर्नमेंट के हवाले करना, ये दोनों चीज़ें कराची के लोगों के मसाइल को हल करने के बजाय कराची के लोगों के मसाइल को उलझाने का एक प्रोपगंडा किया जा रहा है। कराची के हालात तब ही ठीक होंगे जब कराची के नौजवान बढ़ चढ़कर कमीशन के एग्ज़ाम्स के अंदर हिस्सा लेंगे और गवर्नमेंट जॉब्स को ज्वाइन करेंगे और इसके बाद फैसला साजी के अमल में भरपूर शिरकत करेंगे। इसके अलावा कराची के मसाइल का हल कोई नहीं है। कराची के मसाइल को हल करना है या नया सूबा बनाकर हमें जनाबपुर की तरफ जाना है। कराची के जितने नौजवान ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, फैसला साजी के अमल में शामिल होंगे, उतना ज़्यादा कराची मजबूत होगा। फिर कराची सवाल करेगा, आवाज़ उठाएगा, खामोश नहीं रहेगा, तारीख का रुख बदलेगा, सिस्टम का गुरूर मिट्टी में मिलाएगा, हुकूमती गिफलत, नाकस इंतज़ाम और इंसानी जानों की बेकदरी का हिसाब लेगा। कराची को अंदर की आँख से देखना होगा, सियासतदानों पर भरोसा नहीं करेगा, उन हाथों से वोट कभी नहीं देगा जिन हाथों से अपने जवानों को कब्र में उतारा। कराची कभी नहीं रोएगा बल्कि आपसे सवाल करेगा, क्योंकि खामोशी जुर्म है और इस जुर्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब कराची बोलेगा, तब ही जुल्म बेनकाब होगा।